चारा घोटाला मामले में आज सुनवाई। लालू यादव समेत 28 आरोपियों की पटना के स्पेशल कोर्ट में पेशी। औरंगाबाद में नक्सलियों ने मोबाइल टावर और पंचायत सरकार भवन को बम से उड़ाया। इलाके में दहशत का माहौल। बक्सर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एक साथ 25 से ज्यादा होटलों में की छापेमारी। छापेमारी अभियान के दौरान 15 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंगेर में ट्रक और ऑटो की भीषण टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 7 घायल। आक्रोशित लोगों ने ट्रक को किया आग के हवाले। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। आज बिहार कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में कैबिनेट की ये बैठक शाम 4:30 बजे शुरू होगी। मीटिंग के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी। चर्चा ये भी थी कि 23 नवंबर को वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक होगी, लेकिन 24 नवंबर को जेडीयू की ओर से नीतीश कुमार के कार्यकाल के 15 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम करने जा रहा है। वहीं 23 नवंबर को बीजेपी कार्य समिति की बैठक है। इसीलिए वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक 23 नवंबर को नहीं कर पटना में ही करने का फैसला लिया गया है। तो आज बिहार कैबिनेट की बैठक होने वाली है। सीएम नीतीश कुमार इसकी अध्यक्षता करेंगे और उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। कई अहम ऐसे फैसले होते हैं जो कैबिनेट की बैठक में उस एजेंडों पर मुहर लगती है। तो आज शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है और इस बैठक में नीतीश कुमार खुद कई एजेंडों पर मुहर लगाते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि पहले ये तय किया गया था कि वाल्मीकि नगर में इस बैठक को किया जाएगा, लेकिन जहां जेडीयू के यानी कि नीतीश सरकार के 16 साल पूरे हो गए हैं, तो 15 साल को लेकर वो जश्न मना रही है। ऐसे में ये बैठक पटना में ही की जाएगी। बाघा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला केस में लालू प्रसाद यादव की 23 नवंबर को कोर्ट में पेशी है। चारा घोटाला मामले में पटना के स्पेशल जज ब्रजेश कुमार की अदालत में आज लालू प्रसाद यादव समेत 28 आरोपी संदेह उपस्थित होंगे। स्पेशल जज ब्रजेश कुमार की अदालत ने सभी आरोपियों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया था। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के मुकदमों में अभी तक तो झारखंड कोर्ट में उपस्थित होते रहे थे, लेकिन अब ऐसा बिहार में शुरू हो रहा है। बंदी एकदम बिल्कुल रुका नहीं बिहार में। मौत भी नहीं रुक रहा है। जहरीला शराब पी के लोग लड़ रहे हैं जी। पुलिस प्रशासन वगैरह सब फेल है। जब शराबबंदी की बात हुई थी तो नीतीश कुमार जी को मैंने कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, लागू कैसे करोगे। एक तरफ बंगाल है, खुला है, दूसरी तरफ फिर उत्तर प्रदेश है जी, उत्तर में नेपाल है और दक्षिण में छोटा नागपुर रांची। तो चारों ओर के टापों में तो हम लोग हैं जी। तो सब जगह से स्मगलिंग होगा शराब। तो रेवन्यू भी गया, लोगों का मौत भी गया और होम डिलीवरी हो रहा है शराब। अब आप बता रहे हो कि होटल में लड़की महिला ठहरी है, उसके रूम में चला गया ये सब बिना इजाजत के, बिना सूचना। कोई खबर किया होगा, कुछ मिसलीड किया होगा उन लोगों को, अब पहुँच गया। ये परहेज करना चाहिए इन चीज़ों से। शराबबंदी तो फेल हो गया। बक्सर में शराब को लेकर बक्सर पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र में अलग अलग टीम बनाकर एक साथ शहर के 25 से ज्यादा होटलों में छापेमारी की, जिसके बाद शहर में पूरी तरीके से हड़कंप मच गया। एसपी के निर्देश पर अलग अलग टीमों का गठन किया गया, जिसके द्वारा अलग अलग लोकेशन में एक साथ कई होटलों में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान शहर के तमाम होटलों में पुलिस ने बारीकी से जांच की। इस छापेमारी अभियान में पुलिस कर्मियों के साथ भारी संख्या में महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद रही। इस छापेमारी अभियान के क्रम में शहर के अलग अलग 2 होटलों में नशे की हालत में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत यूपी में शराब के नशे में बारात से लौट रहे 12 लोगों को यूपी बक्सर बॉर्डर पर पुलिस ने नशे की हालत में गिरफ्तार किया और फिर मेडिकल जांच के बाद सभी को जेल भेज दिया गया। रूटीन चेकिंग है
ठीक है ना। सभी चीज़ों को लेकर रूटीन चेकिंग चल रही है। अभी कहाँ आप लोगों ने चेक किया सर? अब इतना तो आप देखिए लिए, स्टेशन पर हम लोग मैक्सिमम होटल को चेक कर लिए हैं। ठीक है, चलता रहेगा सर? ये तो हमेशा चलते रहेगा। रूटीन चेकिंग है। वो छापेमारी अभियान को अब तेज कर रही है। देखिए बक्सर से भी ये ताजा मामला सामने आया है, जहां पर लगातार प्रशासन जो है वो सक्रिय नजर आ रही है और शराबबंदी को जहां एक तरफ सख्ती से पालन कराने का निर्देश सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने दिया था, उसके बाद से अब प्रशासन बेहद एक्टिव नजर आ रही है और लगातार छापेमारियों का दौर जारी है। बक्सर में भी देर रात छापेमारी की गई, अलग अलग ठिकानों पर 25 से ज्यादा होटलों में छापेमारी की गई और वहां से 15 लोग को गिरफ्तार किया गया। वहीं कई जगहों से शराब भी बरामद की गई है। तो ऐसे में अगर बात करें तो प्रशासन बेहद सक्रिय नजर आ रही है और शराबबंदी कानून को सख्ती से पालन कराने के लिए अब प्रशासन हर वो कोशिश कर रही है जिससे बिहार में शराबबंदी सफलतापूर्वक लागू हो सके। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुमित हमारे साथ बक्सर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, 25 से ज्यादा होटलों में पुलिस ने छापेमारी की है और कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लगातार प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। जी बता दें आपको कि शराबबंदी को लेकर के यह जो कार्रवाई की गई है वो एसपी नीरज कुमार सिंह के आदेश पर जो सार्जेंट मेजर है उनके दिशा निर्देश पर यह कार्रवाई की गई तथा लगभग बक्सर के सभी बड़े होटलों में यह छापेमारी चली है। पूरी रात यह छापेमारी चली है जिसमें से कि होटल से तकरीबन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है शराब की बोतलों के साथ में। तो वही अगर बात कर ले, अगर हम यूपी बॉर्डर की बात कर ले, बिहार यूपी बॉर्डर की बात कर ले तो चौसा का जो बॉर्डर है जो कि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, वहां पर जांच चली है और वहां पर जो है 15 लोग जो है शराब के नशे में पाए गए हैं और उन्हें भी हिरासत में लिया गया है। जी पूजा। सुमित, ये बताइए, लगातार पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रही है, ऐसे में 15 लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ की जा रही है, आगे क्या कुछ कार्रवाई? जी, जो 15 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उनकी जो मेडिकल जांच कराई गई है उनमें शराब पीने की जो पुष्टि हुई है और इस पुष्टि के बाद ही कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भी भेज दिया गया है और प्रशासन लगातार यह छापेमारी कर रहा है और आगे भी अगर प्रशासन द्वारा यह भी बताया जा रहा है, अधिकारियों द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी और गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर लोग नहीं सुधरे तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा, यह प्रशासन की तरफ से सख्त चेतावनी है। बिल्कुल, तो लोग नहीं सुधरेंगे तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। सुमित, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 25 से ज्यादा होटलों में पुलिस ने छापेमारी की। देर शाम ये छापेमारी अभियान जो है वो चलाया गया और 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार लोगों को जांच के बाद जेल भी भेज दिया गया। औरंगाबाद में भाकपा माओवादी नक्सली संगठन एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मदनपुर थाना क्षेत्र के जुराही गांव में बने पंचायत सरकार भवन और मोबाइल टावर को बम विस्फोट कर पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बता दें आपको कि नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने 23 से 25 नवंबर तक माओवादी नेता प्रशांत बॉस उर्फ किशन दा और उनकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के बाद से भारत बंद का ऐलान किया है और गिरफ्तारी के बाद नक्सली सक्रिय हो गए हैं, लगातार अपनी गतिविधियों को तेज कर रहे हैं। मुंगेर में हवेली खड़गपुर प्रखंड स्थित गोड्डा पंचायत की मुखिया पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक संजय सोरेन हार्डकोर नक्सली संगठन का सक्रिय सदस्य था। पुलिस को 2008 में इसकी तलाश थी। इस पर वसूली, बम विस्फोट, सहस्त्र अधिनियम जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। तो हार्डकोर नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कई मामलों में ये नक्सली संलिप्त था, जिसके बाद पुलिस ने कई सालों से इसकी तलाश थी, जिसके बाद से आपको बता दें कि हार्डकोर नक्सली को फिलहाल गिरफ्तार कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारी।
वाली हो। This is my favorite. I like the way I look. I like this. Your wall looks amazing in this one. The wall. Yeah. Ultra Sheen paint that steals your spotlight. Royale Glitz with Ultra Sheen. Luxury with Teflon. दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे, रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ और पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। DTV भारत, देश के नाम। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के।
100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। सिर्फ DTV भारत पर शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। ब्रेक के बाद स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ट्रक और ऑटो में मुंगेर में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवक की बता दें कि मौत हो गई है, साथ ही साथ 7 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार है। आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। बता दें आपको कि गंगटा के नजरी गांव के पास की यह घटना बताई जा रही है। वहीं ताजा अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि अब इस मामले में 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं हादसे में 7 लोग जो घायल हैं उनका इलाज जारी है। समस्तीपुर में विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि पत्नी की हत्या कर पति फरार हो गया है। जानकारी के अनुसार आंगरघाट थाना क्षेत्र के बिरनामा तुला गांव के वार्ड संख्या 15 निवासी सुनीता देवी का अक्सर उसके पति के साथ विवाद होता था। इसी मारपीट के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं सूत्रों की माने तो मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो पत्नी की हत्या कर पति फरार हो गया है, जिसके बाद से लगातार पुलिस जो है अब छानबीन में जुटी हुई है और फरार पति की खोज पुलिस प्रशासन कर रही है। राजधानी पटना में चोरों का आतंक लगातार जारी है। आए दिन चोरी की वारदात से पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठने लगे हैं। ताजा मामला पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के पेजावा का है, जहां ऑटो मोटिव सर्विस सेंटर से 65,000 नगद और 3 लाख से अधिक के सामानों की चोरी हुई और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बेतिया के मंझौलिया थाना क्षेत्र में करंट से एक 45 वर्षीय किसान की मौत हो गई। मौत की खबर से परिजनों में कोहराम मच गया है। फिलहाल स्थानीय पंचों के द्वारा मृतक के परिजनों को आर्थिक लाभ दी गई है। तो बता दें आपको कि बेतिया में करंट लगने से किसान की मौत हो गई है और मौत के बाद से जो पंच हैं वो मुआवजा देने की बात भी कर रहे हैं। हालांकि परिजनों में फिलहाल कोहराम मचा हुआ है। तो करंट लगने से किसान की मौत हो गई है। मौके पर काफी ज्यादा संख्या में लोग भी जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पंचों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात कही है। बोधगया थाना क्षेत्र में एक निजी क्लिनिक में डॉक्टर बनकर इलाज कर रहे कंपाउंडर ने नवजात बच्ची की जान ले ली। इलाज करने वाला कंपाउंडर पहले खुद को डॉक्टर बता रहा था। जब बच्चे की स्थिति में सुधार नहीं आया तो आरोपी कंपाउंडर ने उसे गया रेफर कर दिया। लेकिन गया पहुंचने पर जब वह डॉक्टर बच्चे की जांच की तो बच्चे मृत पाए गए, जिसके बाद सभी परिजन आक्रोशित हो गए और क्लिनिक में पहुंचकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कंपाउंडर को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।
तो नवजात शिशु के इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल कंपाउंडर ही डॉक्टर बनकर इलाज कर रहा था और इलाज सही तरीके से नहीं किए जाने के बाद नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद से पुलिस ने अगर बात करें तो कंपाउंडर को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं परिजन जो हैं वो उनका रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जरूर हम कह सकते हैं। 2000 रुपया जमा कर दो। तो यहाँ तक कौन पहुँचा है आपको? वहाँ से तो हम सरकारी एम्बुलेंस से आए थे। यहाँ उतारा अपने मर्जी से उतारे या कोई उतारा है? नहीं, हम अपने मर्जी से बोले कि बच्चा का है अस्पताल तो इसमें दिखवा, वो लोग भी बोले कि दिखवा सकते हैं, यहाँ पे बच्चा का अस्पताल है, प्राइवेट में दिखवाना चाहते। तो नवजात शिशु के इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल कंपाउंडर ही डॉक्टर बनकर इलाज कर रहा था और इलाज सही तरीके से ना होने की वजह से बच्चे की मौत हो गई। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि लापरवाही हम कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग की इसमें सामने आ रही है, जहां कंपाउंडर ही डॉक्टर बनकर इलाज कर रहा था। जी मैम, ये बोधगया थाना क्षेत्र के बरनी बिहार यूनिवर्सिटी के समीप एक निजी क्लिनिक है जी, जहां वहाँ कंपाउंडर डॉक्टर बनकर इलाज कर रहे थे और नवजात बच्चों की जब इलाज किया कंपाउंडर, पहले खुद को डॉक्टर बताया, उसके बाद इलाज किया, स्थिति में सुधार नहीं आया तो आरोपी कंपाउंडर उसे गया रेफर कर दिया। लेकिन गया पहुंचे पर जब वहां डॉक्टर बच्चे की जांच की तो मृत पाया गया। इसके बाद मृतक के परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल में आकर हंगामा करने लगे। दरअसल ये मृतक बच्चे के गांव मुहानपुर निवासी है जी। वो अपने बच्चों की इलाज कराने के लिए यहाँ लेकर के आए थे। प्रशांत, पुलिस ने कंपाउंडर को गिरफ्तार भी कर लिया है। जी, उसे गिरफ्तार करके ले गई है और पूछताछ कर रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जब परिजनों ने हंगामा किया तो मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने कंपाउंडर को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। औरंगाबाद सदर अस्पताल परिसर में निर्माणाधीन ओपीडी भवन सवालों के घेरे में आ गया है। 34 करोड़ की लागत वाले इस 9 मंजिला ओपीडी भवन के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सदर विधायक आनंद शंकर ने सवाल उठाते हुए कहा है कि निर्माण कार्य मानकों के अनुरूप नहीं हो रही है। उन्होंने मल्टी स्टोरेड इस बिल्डिंग के फाउंडेशन में बालू की जगह स्टोन डस्ट का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया है और कहा है कि जब इमारत की नींव ही कमजोर होगी तो इमारत कितना मजबूत होगा। उन्होंने जिला प्रशासन से इसकी जांच कराए जाने और जांचों उपरांत उचित कार्रवाई की भी मांग की है। हालांकि इस बाबत निर्माण कार्य करा रही एजेंसी के प्रबंधक ने जब उससे बात की गई तो उन्होंने कहा है कि गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता किए जाने से साफ तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया। है वो मानक के अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है तो हम लोग इसको लिखेंगे जांच के लिए और जांच होगी। नहीं, बालू की जगह पर डस्ट नहीं है, बालू कुछ जो आ रहा है, अभी बालू का ओपनली ऑर्डर तो है नहीं, और बालू जो आ रहा है यहाँ पर जो मेरा रड नीचे फोलिंग करने से पहले जो गड्ढा खने थे, गड्ढा को 100 mm जो सैंड देना था, लोकल सैंड देना था, उस जगह पर हम डस्ट का इस्तेमाल किए हैं और उसी में कुछ डस्ट हटा गया है। वही बेतिया में पर्यटन सचिव अशोक स्तंभ को देखने पहुंचे। इस दौरान अशोक स्तंभ के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी ली। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में सम्राट अशोक के द्वारा बनाए लोरिया के अशोक स्तंभ के महत्व को जाना। मौके पर डीएम कुंदन कुमार, डीडीसी, एसडीएम, वीडियो सहित पुलिस उपस्थित रहे। मुंगेर रेंज के डीआईजी पंकज कुमार और एसपी जेजे रेड्डी ने कोतवाली थाना का निरीक्षण किया। डीआईजी ने थाने के रिकॉर्डों का गहन अध्ययन कर गैंग रजिस्टर, क्राइम रजिस्टर, गुंडा पंजी एवं स्टेशन डायरी सहित अन्य रजिस्टरों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी रजिस्टर को अपडेट रखने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि रजिस्टरों के रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि डीएसपी स्तर के पदाधिकारी से पेट्रोलिंग की नियमित जांच कराए, क्योंकि ठंड के दिनों में जो घटनाएं हैं उसमें वृद्धि होती रहती है। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र में विगत 17 नवंबर को बंदूक की नोक पर एक होटल से किए गए लूटकांड को अंजाम देने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसकी जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि विगत 17 नवंबर को एक होटल में 3 अपराधियों ने पहुंचकर बंदूक की नोक पर होटल से 11,000 रुपए और मोबाइल की लूट की थी, जिसका पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है।
सरायकेला जिले के गौसनगर स्थित फुटबॉल मैदान में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 50 महिलाओं के बीच कपिला नगर परिषद के मेयर शोभा रानी महतो और डिप्टी मेयर सरवर आलम के द्वारा गैस सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर का वितरण किया गया। बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत कुल 223 महिलाओं का आवेदन मिला था, जिसमें 50 महिलाओं के बीच गैस कनेक्शन का वितरण किया गया। तो उज्ज्वला योजना के तहत 50 महिलाओं के बीच गैस सिलेंडर का वितरण किया गया है। दरअसल नगर परिषद के द्वारा ये वितरण किया गया है, मेयर ने ये वितरण किया है। और बता दें आपको कि उज्ज्वला योजना के तहत, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 50 महिलाओं के बीच गैस कनेक्शन का वितरण किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।